आप सभी की उम्मीदों को लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने। राजस्थान पशु परिचारक की जो वैकेंसी है, यानी कि जितने भी मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, और क्या आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को हेल्पफुल लग रहा है आपके लिए तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेट एक है हमारा। यहाँ पर आपने थंबल में देख लिया होगा कि आज जो हम है सिंपली यहाँ पर जो करवाने वाले हैं वो पार्ट 1 यानी कि पार्ट फर्स्ट है हमारा। और पार्ट फर्स्ट में यानी कि प्रैक्टिस सेट राजस्थान पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है उसके आधार पर हम क्या है पशु परिचारक के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्योंकि जो पशुधन सहायक क्या है एलएसए का पद होता है, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा पद होता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसके प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले। फटाफट से शेयर कर दीजिए। आज हम बी पार्ट के बारे में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले बी पार्ट को इम्पोर्टेंट है, 45 नंबर हम आपको क्या है पक्के करने हैं, ठीक है। तो 45 नंबर के लिए आप तैयार हो जाइए। और राजस्थान जी के तो हर कोई करवा देगा, लेकिन जो राजस्थान पशुधन सहायक है एलएसए जेट यानी कि सभी के मैक्स क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में फंसेंगे यहीं से। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, और आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ पूरा जो पेपर है वो आपको सोल्व कराने वाला हूँ। आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, और वो 10वां क्वेश्चन कौन सा है वो आप फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही प्रश्न है हमारा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है उसे देखिए आप यहाँ पर। अधोलिखित में किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? यानी कि अधोलिखित में सर्वाधिक जैविक मूल्य किस प्राणी का होता है? तो सबसे ज़्यादा किस प्राणी का जैविक मूल्य होता है? जैविक मूल्य क्या है? यानी कि जो सर्वाधिक मतलब कि प्रकृति के रूप में अपने आप को ढाल सकता है और अपने आप में बनाए रखता है। तो उसका आपको फटाफट से आंसर दे देना है। और आंसर सभी के आ रहे हैं, मुझे पता है कि सभी आंसर दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका भी सही आंसर आता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है दोस्तों। सभी ने आंसर अच्छे से दिया है कि सर डी ऑप्शन और बताओ। हाँ चलो मैं डी ऑप्शन और बता देता हूँ। तो यानी कि किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है, तो किसका होता है? यानी कि अंडे का सर्वाधिक जैविक मूल्य होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? कि इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, तो आपको क्या तैयारी अच्छे से कर लेनी है और अच्छे से तैयार होकर जाना है आपको, ठीक है। हाँ थोड़ा सा जूम और कर देते हैं हम यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फटाफट से बता दीजिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सभी बता रहे हैं राइट आंसर। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर बता रहे, तो सभी का सही था आंसर, बीकानेर इसका सही था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? रथ किसकी नस्ल है? क्या कि रथ किसकी नस्ल है? सबसे पहले जो जवाब देगा मुझे मतलब कि एक लाइक का बटन चाहिए, और लाइक कर दो भाई वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बी पार्ट की तैयारी मैं अच्छे से करवाऊंगा। और जो भी टेलीग्राम पर नए मेंबर आ रहे हैं, टेलीग्राम पर जो भी मेंबर नए हैं, तो वो क्या है फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, वहाँ पर आप एजुकेशन यानी कि पशु परिचारक भर्ती इसके नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी ने अच्छे से आंसर बताया, रथ किसकी नस्ल है। और रथ किसकी नस्ल है, सबसे पहले इसे जवाब दे दीजिए आप। हाँ तो सभी का सही आंसर है, रथ किसकी नस्ल है। हाँ तो भैंस सबसे, जिन्होंने आंसर दिया भैंस सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ रथ किसकी नस्ल है, हाँ सही है सर। हाँ बिल्कुल, भैंस क्या होती है, यानी कि रथ। अब याद भी कैसे करनी है कि जो भैंस होती है वो भैंस क्या करती है भाई, मतलब कि रथ की तरह चलती दौड़ती रहती है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसे रथ कहेंगे। क्या कहेंगे? भैंस को रथ कहेंगे, यानी कि रथ प्रकार की क्या होती है, एक रथ नस्ल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, संसार में संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो सभी फटाफट से इस वीडियो को क्या शेयर कर दीजिए। हाँ बाटी जी कह रहे हैं हमसे भी। हाँ तो संसार में सुअरों की सबसे अधिक मतलब की जनसंख्या, सुअरों की जनसंख्या पूछिए क्या? संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे पहले जो आंसर देगा उसके लिए मेरा एक खास इनाम भी है, और वो जो देने वाले हैं उनका नाम भी मैं जल्द बताऊँगा। हाँ तो संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या, अब बहुत सौ ने आंसर दिया है भारत, तो भारत तो गलत हो जाएगा, अमेरिका में भी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी कि रूस में सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब कि रूस में सबसे ज़्यादा
सुअरों की जनसंख्या है, और सुअर वहाँ पर क्या करते हैं, एक मतलब प्राकृतिक रूप में वहाँ पर बीमारी ज़्यादा है। रूस देश में भारत का सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर सुअरों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही क्रम बताना है आपको। दुग्ध के जो मतलब कि सही क्रम है उसको बताया। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है कि भाई दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही क्रम क्या है, तो आपको बताना है कि दूध में सर्वाधिक कौन कौन से जो देश है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो बता दीजिए फटाफट से। हाँ तो बता दीजिए भाई। हाँ 1 मिनट रुकिए भाई, मैं इसको कर लेता हूँ। हाँ तो सभी का सही आंसर था और सभी ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है कि दूध में तो हमारा ही देश आएगा। कि भैंस लाते हैं, लोगों के पास में क्या होती है, अधिकतर भैंस पाई जाती है, और भैंसों यानी कि गायों की अपेक्षा भैंस हमारे क्या है देश में अच्छे से दूध देती है। इस वजह से यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। क्यों भारत यहाँ पर भी है, तो सर ये बताइए, क्योंकि फिर उसके बाद में अमेरिका आता है, उसके बाद चीन, और उसके बाद में रूस आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। फटाफट से जिसने भी सही आंसर दिया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरीके आपके लिए 18 मॉडल पेपर, कितने 18 मॉडल पेपर आपके लिए डेली लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो की मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। हाँ, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक जो रेशम है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो सभी का सही आंसर है और काफ़ी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेशम, क्या रेशम की बात करता हूँ, यानी कि रेशम, रेशम कीट से एक क्या है मतलब कि जो उत्पादक होते हैं औद्योगिक धंधे, वहाँ पर क्या है इसका काम ज़्यादातर होता है। इसलिए रेशम का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम कहाँ पर माना जाता है, और आज भी रेशम का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, चीन में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। चलिए, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, क्या कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है, तो फटाफट से जिसने भी आंसर दिया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ लगेगा ही। हाँ तो गाय की जो नस्ल है वो अधिक कौन सी देती है, फटाफट से आंसर दे दीजिए यार। हाँ तो सभी ने अच्छा है, सभी हरियाणा बता रहे हैं कि हरियाणा में दूध ज़्यादा देती है। भाई ये राज्य है, आपसे पूछा जाए गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी है, क्योंकि कई लोग हरियाणा को सही मानते हैं, लेकिन पेपर में जो आंसर की आई है वो साहिवाल माना है। तो ऑप्शन नंबर सी, वैसे इसका जो आंसर है वो हरियाणा होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो साहिवाल हम इसको ठीक मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है वो यहाँ पर देखते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, हाँ चलो, हाँ 118वां प्रश्न। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि जो मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है। मधु तो जानते हैं दोस्तों जिसे बोलते हैं हम शहद, यानी कि शहद में सर्वाधिक, यानी कि जो शहद होता है यानी कि सैकरीन, यानी कि सबसे ज़्यादा शहद से भी लगभग ये 115 गुना कुछ ऐसा, मतलब इससे भी ज़्यादा क्या होता है, इससे भी मीठा होता है। तो मधु में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। हाँ तो सभी का आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। हाँ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पूछा जाए दोस्तों। अब शर्करा के बारे में देख लेंगे एक बार, हम क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपको मतलब कि क्वेश्चन बताना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए 1 मिनट के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सीमन होता है, सीमन होता है, सीमन किसे बोलते हैं जानते हैं, जो हमारे मानव शरीर का या फिर गायों गायों में भी क्या पाया जाता है, एक वीर्य पाया जाता है, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, यानी कि सांड के द्वारा होता है, क्योंकि सांड करता है जो कृत्रिम गर्भाधान, और बैल, क्योंकि बैल की जो क्रिया होती है वो सही रूप से नहीं हो पाती है, इसलिए सांड की प्रक्रिया सबसे बेस्ट मानी जाती है। और कृत्रिम गर्भाधान में हम ये फ्रैक्टोज शर्करा को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सीमन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ध्यान रख लेना दोस्तों, प्रश्न आया है, कई बार आ चुका है, कृत्रिम गर्भाधान के क्वेश्चन भी आए, अभी देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, ग्लूकोज इसके साथ में मिला दी जाती है, रासायनिक क्रिया की जाती है, तो ग्लूकोज व फ्रैक्टोज क्रिया करके बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं।
भेड़ की किस्म नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में से भेड़ की किस्म कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले आंसर दे रहे हैं भाई। देखिए दोस्तों, नीलगिरी जो यानी कि नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में पाई जाती है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। मालपुरा जो राजस्थान की यानी कि टोंक की है, ठीक है, ध्यान रख लें, राजस्थान की है, ये ध्यान रख लेना इसे। और जो चकला है जिसे चोकला भेड़ बोलते हैं, ठीक है, चोकला जिससे इसके सींग मतलब कि लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि भेड़ की किस्म कौन सी नहीं है, तो टोडा। क्या है? टोडा है। टोडा एक जनजाति का नाम है, ध्यान रख लेना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ प्रश्न है। हाँ, पीडीएफ इसकी जो सेंड कर दी जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पर। और लास्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ऊँट की नस्ल यानी कि किस्म कौन सी है? ऊँट की किस्म बतानी आपको कौन सी है, तो सभी फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो कई लोग जैसलमेर बता, क्योंकि जैसलमेर में ऊँट तो राजस्थान का झांझ कहते हैं, इस वजह से बता रहे हैं क्या? हाँ, वो बता रहा है कि ऊँट की किस्म। हाँ, नस्ल और किस्म में फ़र्क है, ध्यान रख लें, नस्ल और किस्म में फ़र्क है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊँट की किस्म है जो सिंधी है, और ध्यान रख लेना, कई एग्जाम में आया वो प्रश्न है सिंधी, क्योंकि जैसलमेरी तो इसकी नस्ल है, मुंजाल भी है, और ये दोनों इसकी है ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, जैसलमेरी पे टिक रहे हैं, ठीक है। तो आज की ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से 2 ऐसे या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 10 से 15 मिनट डेली आएंगे, और आपको 10 से 15% डेली बताएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सब तरह से मतलब कि वीडियो उपलब्ध होती रहेगी, ठीक है। और आज का जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल बटन है उसको बेल आइकन प्रेस करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे एजुकेशन 47 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, आपका दिन शुभ हो।